डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से चुनावी नतीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सोनीपत जिले के बरोदा हलके से कांग्रेस विधायक इंदुराज ने प्रदेश में कांग्रेस की हार पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह निर्दलीय उम्मीदवार बने, जिन्होंने वोट काटकर सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाया। इंदुराज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले गरीब लोगों को लुभाने के लिए लाखों पीले और गुलाबी राशन कार्ड बनवाए गए। इस योजना के जरिए पार्टी ने लगभग 8 लाख लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। चुनावी फायदे के बाद सरकार ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद करीब 11 लाख राशन कार्ड काट दिए। इंदुराज ने इसे वोट चोरी करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ सीधा धोखा किया है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल भ्रष्ट है बल्कि किसानों की विरोधी भी है। इंदुराज के मुताबिक बीजेपी शासन में हर वर्ग का शोषण हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें नशे की दलदल में धकेला गया। इंदुराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हरियाणा में विकास की रफ्तार तेज थी। उस दौरान नई यूनिवर्सिटियां और पीजीआई जैसे बड़े संस्थान खोले गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार में ना तो कोई नया संस्थान बना और ना ही युवाओं को भविष्य की दिशा देने वाला कोई बड़ा कदम उठाया गया। इंदुराज ने बीजेपी सरकार को 36 बिरादरी की विरोधी बताते हुए कहा कि इस कार्यकाल में न किसानों को राहत दी गई और न ही गरीबों और आम लोगों को। हरियाणा में हर वर्ग बीजेपी से नाराज है, लेकिन सरकार अभी भी आत्ममुग्धता में डूबी हुई है। इंदुराज ने बीजेपी के साथ इनेलो और जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भाजपा ही नहीं, इंदुराज भालू ने भी, इनेलो और जेजेपी भी बीजेपी के नक्शे कदम पर है। उन्होंने कहा कि दोनों दल असल में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जनता भी समझ चुकी है कि इनेलो और जेजेपी का असली मकसद बीजेपी को बचाना है, ना कि जनता की लड़ाई लड़ना। उन्होंने हाल ही में घोषित इनेलो की रैली पर भी सवाल उठाए। भालू ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने के लिए रैली रोहतक में रखने का फैसला लिया गया, जबकि परंपरा रही है कि इनेलो हमेशा मुख्यमंत्री के इलाके में जाकर रैली करती है, लेकिन इस बार बीजेपी के इशारे पर हुड्डा का गढ़ कमजोर करने के लिए रोहतक चुना गया। भालू ने दावा किया कि रैली पूरी तरह फ्लॉप साबित होगी। इंदुराज ने गोपाल कांडा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहने पर अभय चौटाला के बेटे को जिताने की अपील की गई। इससे साफ है कि इनेलो और बीजेपी की अंदर खाने मिली भगत है। इंदुराज ने आगे कहा कि विपक्ष में जेजेपी और इनेलो भी है, लेकिन बीते 11 सालों में इन पार्टियों ने कभी बीजेपी सरकार के कामों पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करने पर रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये दल सच में विपक्ष है तो इन्हें बीजेपी सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के लिए पिछले 1 दशक में क्या काम किए हैं, लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।